एक पिता अपने बच्चों को पाल पोस करके पढ़ा लिखा करके बड़ा करता है ताकि बुढ़ापे में उसके बुढ़ापे का सहारा बन सके। लेकिन वही बेटा, जब पिता के द्वारा यह कहा जाता है कि बेटा जाकर के बाहर नौकरी करो, और उससे नाराज बेटा कुल्हाड़ी से अपने ही पिता की काट करके निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद वह लड़का गांव के ही कुछ लोगों पर आरोप लगा देता है और तहरीर दे देता है थाने में कि हमारे पिता की हत्या इन लोगों ने की। अब प्रशासन इस पूरे घटना की छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन जब यह पता चलता है कि इस घटना के पीछे की जो राज है वह तो दिल को दहला देने वाली है। यह घटना कोई और नहीं बल्कि उसी का बेटा किया था। इस पूरे मामले को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि इस पूरे घटना के पीछे की वजह क्या थी और किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। जय हिंद। आप देखना शुरू कर दिए हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं कुमार कपूर। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज की जो बड़ी खबर बताने जा रहा हूं वह गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा क्षेत्र से आ रही है। चौरी चौरा क्षेत्र से ही मैं बता दूं कि बिलारी गांव लगता है, जो कि सरदार नगर थाने क्षेत्र में आता है, ऐसा बताया गया। मैं बता दूं कि बीती 15 जून को राजेंद्र यादव बिलारी गांव में अपने घर के सामने सो रहे थे, जो कि गांव में जब दिया वगैरह पड़ जाता है तो उसकी रखवाली के लिए लोग वहां पे सोते हैं। तो वह भी अपने बेटे के साथ वहां पे सो रहे थे। और उसके बाद मैं बता दूं कि रात तकरीबन 12 और 2 के बीच में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिस वारदात ने पूरे चौरी चौरा ही नहीं पूरे गोरखपुर को दहला कर रख दिया। बता दें कि राजेंद्र यादव की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद मैं बता दूं कि वे वहां से फरार हो जाते हैं, ऐसा घर के लोगों का कहना था। अब जब सुबह होती है तो जो राजेंद्र यादव का पुत्र था धर्मेंद्र यादव, उसने ऐसा कहा कि गांव के ही कुछ लोगों का उसने नाम तहरीर में दिया कि इन लोगों ने हत्या किया है, हत्या कर सकते हैं, इन लोगों पे मेरा शक है, ऐसा धर्मेंद्र यादव का कहना था। अब तहरीर के आधार पे पुलिस जो है छानबीन शुरू कर देती है। पुलिस टीम का गठन होता है और पुलिस टीम इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर देती है। लेकिन मैं बता दूं कि छानबीन के बाद जब यह इस घटना का खुलासा होता है तो पूरे क्षेत्र में सनसनी और हड़कंप मच जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था खुलासा में कि इस पूरे घटना को जानने के बाद लोगों में दहशत का माहौल हो जाता है। बता दें कि इस घटना का जब खुलासा हुआ तो सभी के सभी भौचक्कर रह गए। जिन पे आरोप लग रहा था वे बेगुनाहगार थे, लेकिन जो आरोप लगा रहा था उसी ने ही गुनाह किया था, यानी वही असली कातिल था। वो भी किसी और का नहीं, अपने ही पिता का, जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखा करके पाल पोस करके बड़ा किया था, उसने ही महज अपने पिता की डांट से, अपने पिता के सिर्फ यह कहने से कि बेटा जाओ तुम बाहर कमाओ, बस इतना ही पूरा मामला था, जिसको लेकर के बेटे ने आधी रात में इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दे डाला। धर्मेंद्र यादव ने अपने ही पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद गांव के लोगों पर आरोप लगा दिया पुलिस से बचने के लिए। लेकिन पुलिस के हाथ इतने लंबे कि इस पूरे मामले का खुलासा आज 10 दिन भी नहीं हुए और इस पूरे घटना का खुलासा प्रशासन ने कर दिया। राजकरण नैयर ने इस पूरे घटना को गंभीरता से छानबीन कराया, जो कि गोरखपुर के एसएसपी हैं। उन्होंने गंभीरता से इस पूरे घटना की छानबीन कराई और जब यह पता चला कि उसी के बेटे ने ही इसकी हत्या की तो उसे गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया। उसने कबूल किया कि हाँ, मैंने ही अपने पिता की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या की और हत्या करके दूसरे लोगों पर, गांव के लोगों पर जो है आरोप लगा दिया। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में यह घटना चर्चा का विषय बन जाता है। इस पूरे घटना को लेकर के मानवता शर्मसार हो जाता है। बेटे और पिता के रिश्ते को भी तार तार कर देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा परिवार जो है बिखर जाता है। यह सिर्फ एक छोटी घटना नहीं, यह पूरे परिवार को बिखेर देने वाली घटना थी।
इस पूरे घटना को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।